आयुर्वेदिक औषधि है। वन विकास मेले के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। स्थानीय उत्पादों, मांगल गीतों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने की बड़ी घोषणा। सोशल मीडिया पर उठे राजनीतिक आरोपों पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा, बीजेपी हमेशा कानून और संविधान का सम्मान करती रही है। प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ कोहरे की संभावना जताई। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वायरल ऑडियो से सियासी घमासान। बीजेपी संगठन मंत्री ने कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वन विकास मेले के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पाद और मांगल गीतों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे मेलों और अन्य कार्यक्रमों में जो भी स्मृति चिन्ह भेंट की जाएगी वह स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों के रूप में दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीपलकोटी के विस्तार से घोषणा की है और इसके साथ ही अपने अपने उत्पादों, हस्तशिल्प व उत्पादों को प्रदर्शित करने का बेहतर मंच प्रदान करेगा। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत जी के। आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा। और इस अभियान के माध्यम से हम सभी सीमांत क्षेत्र, गांव के क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में हमारा पूरा प्रशासन के सभी प्रशासनिक विभाग पहुंचकर हर न्याय पंचायत के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं आज इस मेले के माध्यम से आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने नजदीक के स्थानों पर जहां भी इस प्रकार के ये आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में अवश्य प्रतिभाग करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके स्वयं का भी और स्वयं के आसपास के लोगों को भी लाभ दिलाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से प्रदान करें। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले की शुरुआत 1986 में वन क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक ग्रामसभाओं के द्वारा एक किसान मेले के रूप में की गई थी, परंतु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो सका था। लेकिन वन क्षेत्र के नागरिकों की सामूहिक चेतना का परिणाम है कि इस मेले का पुनः इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है और आज ये चमोली जनपद के एक प्रमुख मेले के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। वीर बाल दिवस के अवसर पर देहरादून के आढ़त बाजार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धा और सम्मान से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर गुरु घर में माथा टेका और साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई आयु बाधा नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अल्प आयु में धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर पूरी दुनिया को साहस और पराक्रम का संदेश दिया। गुरु घर को प्रणाम करता हूँ और वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती। इस आयु में उन्होंने धर्म की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने कितना स्वीकार किया। लेकिन देश की आजादी के बाद लंबे समय तक
ये हमारे इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ी में पढ़ाया जाना चाहिए। उसको इतिहास से गायब रखा गया, इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहबजादों को दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में इस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया है। उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत 10 जुलाई से ऑपरेशन कालनेमी प्रदेशभर में प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य धर्म और आस्था की आड़ में हो रहे पाखंड, ठगी, अवैध गतिविधियों और संदिग्ध तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना है। तो वही इस अभियान के तहत अब तक 4,802 से अधिक व्यक्तियों को सत्यापन किया गया है। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहां किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है और जो भी फर्जी बाबाएं हैं उनकी पहचान की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और देखिए किस तरह से यहां पर पूरी एक टीम बैठाई गई है और ये लगातार इस पर निगरानी की जा रही है कि कौन जो है साधु संतों के भेष में फर्जी लोग हैं और उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भी भेजने का कार्य सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। तो इस बीच सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हुए नजर आए कि ऑपरेशन कालनेमी प्रभावित रूप से चल रही है और ऐसे में इस पर काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऑपरेशन कालनेमी लगातार प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है और जो भी साधु संतों के भेष में फर्जी बाबाएं हैं उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आई। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, इन तमाम उन लोगों की तस्वीरें हैं जहां पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और इसके लिए एक पूरी टीम तैयार की गई है जिसकी निगरानी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आते हैं। 4,802 से अधिक व्यक्तियों का अब तक सत्यापन हो चुका है जो फर्जी तरीके से साधु संतों का भेष पकड़ के और लोगों से ठगी करने की कोशिश करते थे और ऐसे में अब देखिए भंडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है और अब तक 4,000 से ज्यादा लोग यानी 4,802 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है और सबको पकड़ा गया और सब पर कार्रवाई की गई है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार ऑपरेशन कालनेमी जारी है। 4,802 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है और इस पर लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। ऐसे में आपको बताते चले कि ये अभियान जो है वो पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जारी है और इसके तहत तमाम उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो फर्जी तरीके से साधु और संतों का भेष पकड़कर लोगों को ठगने का शिकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पिथौरागढ़ के दोबाटा में मरतोली का सड़क निर्माण के लिए 84,12,000 रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इस स्वीकृति से क्षेत्रवासियों की लंबित मांगें पूरी हुई हैं। सड़क निर्माण की मरतोली क्षेत्र में सीधे सड़क से जुड़ जाएगा जिसको लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सड़क गांव के भविष्य को नई दिशा देगी और युवाओं को अपने क्षेत्र में हो रही रोजगार व आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करेगी।
हाल ही में सोशल मीडिया पर उठे रहे राजनीतिक भूचाल और आरोपों को देखते हुए पूरे मामले पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि बीजेपी हमेशा कानून और संविधान के दायरे में चलने वाली पार्टी है और उसके कार्यकर्ताओं ने हर समय कानून का सम्मान किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून और संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं ने हमेशा कानून और संविधान का पालन किया है। और जिस विषय पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं उस विषय का निचली अदालत से उसमें दोषियों को आवश्यक दंड मिल चुका है और दोषी जेल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि किसी के पास भी उससे संबंधित विषय या साक्ष्य हैं, उनको भी कानून का सम्मान करते हुए कानून के दरवाजे पे जाना चाहिए और अगर कुछ है जाना चाहिए, नहीं तो राजनीति में वितंडा करने के लिए सबके पास अवसर रहते हैं। प्रदेश में बढ़ती ठंड के चलते येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की माने तो जनवरी की शुरुआत में ही पहाड़ी इलाकों में उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग समेत अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है, साथ में कोहरा भी देखा जा सकता है। देखिए, अभी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर जो है राज्य में देखा जा सकता है। तो आज भी हम कुछ जो पहाड़ी जो हमारे जनपद है जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और उसमें कुछ ऊंचाई वाले इलाके हो सकता है कि बागेश्वर में भी, तो वहाँ पे बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकता है। और जो 3500 मीटर 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे बर्फबारी भी बहुत हल्की से बहुत हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा उसके बाद अगले 3 दिन तक जो है मेनली ड्राई रहने का उम्मीद है प्रदेश में। फिर 30 तारीख से एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव हो रहा है। इसमें भी हमारे को लेकिन बारिश जो है हल्की से बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। वही 4 जो हमारे जो नॉर्थ में जनपद है जो मैंने बताया है, वही जनपद में हमारे को आशंका बन रही है कि बहुत हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी है ना, और 3500 मीटर से ऊपर में बर्फबारी की ही आशंका होगी। बाकी जो है तो ये 30, 31 और 1 तारीख को ऐसी संभावनाएं बन रही है। उत्तराखंड देवभूमि में 3 साल पहले हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड अब सियासी राजनीति का रूप लेता नजर आ रहा है, जिस पर ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी की ओर से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है, जिसमें कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी संगठन मंत्री ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस इस पर भी बेतुकी राजनीति कर रही है। देखिए, यही दुर्भाग्य है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यही दुर्भाग्य है कि जब किसी व्यक्ति के कोई पारिवारिक मामले होते हैं तो आप किसी के ऊपर एक बात बोलते हैं तो क्या बात सिद्ध हो गई? अब आखिर किसी का चरित्र बनाने में इतना समय लगता है, एक लंबी साधना के बाद कोई अपना चरित्र का निर्माण करता है, उसका अपना परिवार है, उसके अपने परिजन हैं, उसकी एक सामाजिक छवि है, आप एक सेकंड में लगा रहे किसी की छवि को बिगाड़ने। इसलिए हम कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि आप सोच समझ करके बयान दें और इस प्रकार की हरकतें उत्तराखंड में न करें। धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में वरज अनुसूचित मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। आपको बता दें कि प्रदेश के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर अनुसूचित समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार अनुसूचित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो गए और कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा
जिस प्रकार से एक माहौल को खराब करने का, एक सामाजिक वातावरण और सौहार्द को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी में कांग्रेस की कुरीतियों के खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन आज किया है। और हमें निश्चित ही विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सब लोग वाकिफ है और कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है, तो लोगों को ऑलरेडी उनके संज्ञान में है कि इस प्रकार का कोई मामला है नहीं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी जांच से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय था तब कांग्रेस का कोई भी नेता कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया और आज भी कांग्रेस अदालत में साक्ष्य पेश करने से बच रही है। किसी भी जांच से हमने कहा है कि किसी भी जांच से हम कभी पीछे नहीं हटे। जब साक्ष्य प्रस्तुत करने थे तब कांग्रेस के किसी एक व्यक्ति ने कोई भी साक्ष्य नहीं दिया और आज आप कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। आप केवल और केवल भ्रम फैलाना चाहते हैं। आखिर कब तक आप इस उत्तराखंड में भ्रम फैलाते रहेंगे? कितने नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हनन करते रहेंगे? ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस का इस प्रकार का रवैया जो इस उत्तराखंड के राजनीतिक वातावरण को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और देहरादून में यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत लैंसडाउन चौक के पास स्थित रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला संडे बाजार आईएसबीटी के पास मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित किया गया, जिस पर और जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सवीना बंसल ने बताया है कि यह निर्णय जनहित और शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लिया गया है। देखिए, संडे मार्केट जैसे जो हमारे मुद्दे होते हैं तो उसमें हमको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो जो वहाँ पर हमारे व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोजगार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। अंकिता भंडारी हत्याकांड को राजनीतिक मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर एक बार फिर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, साथ ही मामले की हर तरीके से जांच भी हो चुकी है, फिर भी कांग्रेस मामले को लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस इस तरह के मामलों पर राजनीति करने से बाज नहीं आती है। सरकार ने उस मामले में पूरी जांच कराई, क्योंकि वो मामला अदालत में भी चल रहा है, उनको सजा भी हुई है और सरकार ने पूरी मुस्तैदी से काम लिया, पूरी गंभीरता से काम लिया और कांग्रेस तो उसका राजनीतिकरण करना चाह रही है और राजनीतिकरण कर रही है उसका। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का कहना है कि वे अपनी कोटद्वार विधानसभा की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बेस अस्पताल में डॉक्टरों की जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे। हमारे यहाँ डॉक्टरों का एक और अभी लेटेस्ट जो भी डॉक्टर आए हैं वो ENT, एक और हमको आंख के डॉक्टर अभी हमें मिले हैं। आज भी हम जब पहुंचे हैं BL के माध्यम से एक बहुत ही वार्ड में साफ सुथरा सुंदर शौचालय बनाया गया है। वहीं पर उन्होंने एनेस्थीसिया की भी एक और नई मशीन दी है। उनसे भी लगातार हमारी बातचीत हो रही है कि
और आगे बढ़ेंगे। देहरादून में एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ कार्यालय का घेराव किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में बड़े अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़े स्तर पर अनियमितताएं और गड़बड़ियां चल रही हैं और इलाज के नाम पर मरीजों को लूटा जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ से मिलकर मामले में संज्ञान सौंपा और साथ ही कार्यकर्ताओं ने सीएमओ से मामले का संज्ञान लेकर अस्पतालों को चिन्हित कर छापेमारी और जरूरी कार्रवाई की मांग की है। आज हमने सीएमओ को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी मुख्य मांग यह है कि जो पूरे महानगर में देहरादून में आप देख रहे होंगे जगह जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं, उनमें अनियमितताएं हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लाडपुर में एक हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि एक मरीज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसमें सीएमओ द्वारा कोई एक्शन नहीं रहेगा। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सुस्त है और ढील है। ये सबको लेके दूसरा शहर में जो ये आयुष्मान कार्ड को लेके एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें एक गिरोह चल रहा है। वो क्या कहते हैं, रात को कहते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड चलाएंगे और जैसे सुबह होती है जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो कहते हैं अब आपका आयुष्मान रिजेक्ट हो गया है। ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर हमने एक सीएमओ को एक शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया था। इसके बाद अगर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसके हम आने वाले समय में हम इसी सीएमओ ऑफिस का घेराव भी करेंगे और यहाँ इनका पुतला दहन भी करेंगे और इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। देखिए, उनको ये भी कुछ शिकायतें थी कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें किस तरीके से आयुष्मान को लेकर के लोगों को परेशान किया जाता है। पहले बताया नहीं जाता कि आयुष्मान वहां पे चल रहा है नहीं चल रहा है, ब्लैक लिस्ट है कि नहीं है, मरीज को भर्ती कर लिया जाता है लेकिन बाद में उनसे पैसा वसूला जाता है। तो इस तरह की कुछ शिकायतें उनकी थी और अन्य अनियमितताओं को लेकर भी कुछ प्राइवेट अस्पतालों की उनकी शिकायतें थी। उसमें एक दो के नाम भी उनके द्वारा बताए गए हैं। तो मैंने अपने जो एसीएमओ है जो उसको देखते हैं उनको निर्देश भी दिए हैं कि वो उसमें जिस अस्पतालों के नाम बताए गए वहां भी जांच करें और उसके अलावा भी रैंडमली जो अस्पताल है वहां पे जाकर के चेक करें कि किस तरह की अनियमितता तो वहां पे नहीं है या काम जो नियमानुसार किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। तो उसी को लेकर के आज ये लोग यहाँ पे एनएसयू के लोग आए थे। तो समुचित जो भी कार्रवाई है वो हम वो करेंगे और जो भी उनकी मांगे हैं उस पर ध्यान जो है वो पूरा देंगे कि आगे इस तरह की चीजें ना नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक के निवासियों में कोविड-19 के दौरान का हाउस टैक्स वसूले जाने का आक्रोश है। निवासियों ने सभासद जितेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में नगर पंचायत के कार्यालय का घेराव किया है। मौके पर तालाबंदी कर 1 साल का हाउस टैक्स माफ करने की मांग की है। ये दीपक शर्मा ने मामले में उच्च अधिकारियों से बात करने और कार्रवाई के लिए 45 दिन का समय मांगा है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कार्यालय का ताला खोला। सभासद जितेंद्र सिंह धाकड़ और अन्य लोगों ने समय सीमा में हाउस टैक्स माफ नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जितेंद्र धाकड़ संघ ऐसा जो आज कार्यक्रम हमने किया है ना, जो कोविड हमारे महामारी हुई थी 2019-20-21 में, उसके संदर्भ में हमारे बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि कोरोना महामारी में यहाँ पर्यटकों का आवागमन नहीं हुआ है, लोगों का व्यापार ठप हुआ, लोग इस महामारी में कई लोगों की मृत्यु भी हुई। तो हमने बोला कि इनकम नहीं आई तो हमने कहा हाउस टैक्स को माफी दी जाए और सारे शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता कर्मचारियों को दी भी थी। तो उसमें हमने बोर्ड में अपना प्रस्ताव पारित किया गया और एक प्रस्ताव हमारा उसी में टोल को भी माफ करने का दिया गया था। बट उसमें सर एक टोल को तो पूरी छूट दी गई इसमें दोनों वर्षों में, 2 वित्तीय वर्षों में 19-20 और 20-21 में, जबकि सेम बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव हुआ था उसमें बिल्कुल छूट नहीं दी गई, उसको अनदेखा किया गया, जिसके संदर्भ में मैं लगभग 2-3 सालों से इसमें संघर्ष नहीं की गई, इनको भी छूट दी जाए। ये कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई व्यक्तिगत को आपने मिली भगत के तहत लाखों रुपए लेट के दे के जो भी करके ना इन्होंने छूट दी गई है। बट 267 टैक्स पे ही है यहाँ पे, उनको बिल्कुल 1 रुपए की भी छूट नहीं देगी, जो कि मतलब न्यायोचित नहीं है। टैक्स के लिए माननीय सभासद जितेंद्र धाकड़ जी द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है कि कोविड-19-20 और 20-21 में जो कोविड वेव आई थी उसमें लोगों को टैक्स में राहत दी जाए। उसके लिए मेरे द्वारा जो है डीजीसी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। उनकी विधिक राय आने के उपरांत उस पर संज्ञान लिया जाए। इसमें कितने टैक्स देने वाले लोग हैं और कितना इसमें जो है नुकसान होने के राजस्व का नुकसान होगा, छूट होगी? जी, लगभग हमारे जो अभिलेखों के अनुसार जो है 267 स्वर्गाश्रम वासी जो है वो टैक्स पे करते हैं और इसमें लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का हमें टैक्स गृह कर से प्राप्त होता है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।